Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, दैट इज गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ही समय के अंदर जो आने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आदर यू कैन सिलेक्ट बाय पिक्चर, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पिक्चर से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी। ठीक है, और अगर आपको नहीं करना है तो इट्स गुड, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हो। दैट इज़ ग्रुप ए के लिए 1 से 15 एंड ग्रुप बी के लिए है 16 से लेके 31। ओके, सो लेट्स डू इट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, दैट्स ऑल्सो अ स्पिरिचुअल ब्लॉग चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिए बाई 44 और या 444 से। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो करना है आपको। 44 या 444 से आपको रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी का टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके, एंड माइंड दैट I don't get involved in any type of personal paid predictions or tarot classes or any type of commercial transactions in this channel. I only engage in spirituality and definitely this will be forever. Okay, सो हेलो हाय ग्रुप नंबर ए। तो अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या आने वाला है। ओके, इस कार्ड हम गाइडेंस के तौर पे देखेंगे और हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। चार्म्स और रूल्स भी हमें लास्ट में देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आने वाला है। फॉर ग्रुप नंबर ए, व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिरेकल्स यू आर गोइंग टू रिसीव, क्या उनको प्राप्ति होने वाला है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुका है। दिस इज़ 22, दिस इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। This is Queen of Pentacles, this is 6 of Pentacles. We have the 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Pentacles. So 10 पास आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स और इसके नीचे है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, और भी हम कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइनली आपको बताएंगे। ओके, वेल्दी मैन 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 15 2 22, सो 222 आप लोग फ्रिक्वेंटली देख सकते हो। 28 एक्सपेक्टेशन, 19 that is the coffin, this is the death card, generally it is called the death card, and 9 is a change। तो 99 999 या 22 222 आप लोग देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज द कोर्ट हाउस। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कहीं ना कहीं पे अगर आप देखते हो कि एक किसी ने सोचा कि चलो हम जो गांव है उसको शहर में बदलते हैं, तो किस तरह का चेंजेस वहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाना है, क्योंकि कुछ गांव में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, राइट।
तो उसमें क्या होता है, पानी का सप्लाई कुछ गांव में नहीं रहता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। तो उसी तरह से आपके जीवन में उसी तरह का कुछ परिवर्तन होने वाला है। कहाँ, जहाँ पे पूरी तरह से फ्रॉम ज़ीरो टिल मिलियन, ठीक है। इस दौरान, ठीक है, आपके जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। भले ही यहाँ पे चैलेंजेस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, बहुत कुछ हो, मुझे लग रहा है आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से, या कोई जॉब से आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में ये, या अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ किसी रिलेशनशिप में थे एंड आपको रिटर्न्स नहीं मिला था, तो वो सिचुएशन ऑन नहीं रहेगा। इट इज़ डेफिनेटली गोना चेंज, क्योंकि कॉफिन के बाद इट्स अ चेंज। सो ऑफकोर्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अ ग्रेट फॉर्म। इस तरह से नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं और उसके अंदर अचानक कुछ और ही चीज़ मिल जाता है, तो कितने तरह से हम सरप्राइज़ हो जाते हैं। हमें गिफ्ट बॉक्स जब भी खोलते हैं तो कोई ना कोई हमें अच्छा गिफ्ट ही भेज देते हैं, चाहे उनका जो भी कैपेसिटी हो, राइट। तो जो भी गिफ्ट हमें मिलता है, जनरली मुझे मानना है कि किसी को भी गिफ्ट अगर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ सीक्रेट्स डेफिनेटली आपके सामने आएगा, और उससे क्या होगा ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो 4 लीफ क्लोवर है, इट रिप्रेजेंट्स द होप, लव, ठीक है। तो ये जो आपके जीवन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा जीवन में तरक्की हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वो फूल खिलेगा ज़रूर, और खुशबू आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपके हार्ड वर्क और पेशेंस का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कोई और शहर में आपका ट्रांसफ़र होगा, कोई और शहर में आपका, जिस तरह से होता है ना रीलोकेशन, माइग्रेशन, ताकि आप कुछ और जगह पे जाके पढ़ाई कर पाओ, स्टडीज़ कर पाओ, शांति से रह पाओ। मे बी आप अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो रहे हो, मे बी यू आर एंटरिंग अ न्यू हाउस और अपार्टमेंट वेरी सून, ठीक है। इस तरह का मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे ये भी दिख रहा है मुझे, you are going with your partner to any type of hotels, you are enjoying your vacation over there। तो वैकेशन एंजॉय करना, इस तरह का बदलाव कि जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपने क्लोज्ड वन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझन में फंस जाते हैं, या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, मेंटल हैरेस्ड होते हैं हम लोग, तो अपने जो परिवार वाले हैं उनके साथ समय बिताना भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स ही है। तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक नया घर जो आपके जीवन को बहुत हद तक बदल देगा। मे बी आप लोग घर में ही कुछ स्टार्ट करने वाले हो, यू विल स्टार्ट मे बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम होम ओनली, ठीक है, हाउस से ही आप लोग करोगे, दिख रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल एक्सप्लोर द सिटीज़, जहाँ पे भी आप रहने के लिए जाओगे, या करेंटली आप जिस सिटी में भी हो, शायद आप नए हो उस सिटी में, उस सिटी को एक्सप्लोर करना, बहुत एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ करना। कहीं ना कहीं पे आपके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और आपके एक जो पोजीशन है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट करो, मे बी न्यूज़ का, मे बी आपके घर में कोई आ सकता है, ठीक है, रिश्ता लेके आ सकता है, या यू कैन मीट न्यू पर्सन इन योर लाइफ। बट बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर वेटिंग फॉर अ पर्सन टू गेट मैरिड विथ, ठीक है। अब बेसिकली मैरिज के लिए पार्टनर देख ही रहे हो, ओके। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो हो सकता है कि उस वजह से आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, और किसी को लग रहा है मुझे ना, जहाँ पे भी आप रहने के लिए जाओगे, मे बी द टेम्परेचर विल बी टू कोल्ड फॉर यू, हो सकता है बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर वहाँ पे आपको मिले, तो हो सकता है एडजस्टमेंट में थोड़ा सा इश्यूज आए। आप लोग एक टीम वर्क स्टार्ट करने वाले हो। कुछ लोग इंटीरियर्स में आर्किटेक्ट हो सकते हो, कुछ लोग पढ़ाई के लिए मैं बोल रही हूँ, रिसर्चर्स, ठीक है, मे बी बहुत कुछ बुक्स मैनेजमेंट के ऊपर, या कॉमर्स के ऊपर, या कुछ भी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से आपको वहाँ से ही इनकम मिल रहा है। कुछ लोग एडुकेटर्स बन रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ कॉन्फिडेंशियल जॉब्स आपको मिल सकते हैं, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे
बहुत कुछ सीक्रेट्स रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जिस तरह से हम पेमेंट करते हैं ना तो वो गेटवे से निकलता है, राइट। तो उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भी आपके लिए वेट कर रहा है, एंड आपने जो इतना दिन हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स यू विल मीट अ न्यू पर्सन, ठीक है, ओके, मे बी योर पास्ट, मे बी योर न्यू पर्सन, बट मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पे आपके लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। आपके टेस्ट, टेस्ट आपके बदल रहे हैं, आपके प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, आपके प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगे। तो बहुत कुछ मुझे बढ़िया चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बात है क्लोवर आना, सबसे बड़ा बात है वेल्दी मैन आना, यहाँ पे चेंज आना, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हैप्पी सेटल्ड लाइफ, जहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गांव अगर शहर में परिवर्तन होता है तो कितना गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कितना चेंज करना पड़ेगा, राइट, उस जगह को बदलने के लिए। इवन लोगों का जो जिस तरह से बोलते हैं ना, लोग जिस तरह से देखेंगे पर्सपेक्टिव, वो भी चेंज होगा ना, क्योंकि गांव के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल अलग होते हैं, शहर के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल अलग होते हैं। तो गांव को अगर शहर बनाने आप जा रहे हो, उसको डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, ऑल राइट। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपने ही घर को बिल्ड करोगे, एंड कुछ भी गिला शिकवा अगर आप किसी के साथ भी था, ठीक है, अगर आपके पार्टनर के साथ था, सोलमेट के साथ था, जिसके साथ भी था, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आइदर देयर विल बी द एंड ऑफ द सिचुएशन, आइदर द सिचुएशन एंड होकर कोई न्यू कनेक्शंस आते हुए दिखाई दे रहा है, या एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, नाउ लेट मी रीड द गाइडेंस कार्ड, उसके बाद मैं देख लेती हूँ। Receive with love and appreciation, gracious acceptance is a way to show love. तो डेफिनेटली रिसीव विद लव, एंड जो भी आपके सामने आ रहा है, स्नोफ्लेक्स, मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड, सिर्फ शफल करके मैंने रख दिया था। यहाँ पे जो स्नोफ्लेक्स है ना, इट्स अ वेरी, यू कैन से, ठंडे समय पे ही जनरली देखा जाता है। यहाँ पे विंटर सीजन काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है डोमिनेंट है। आप लोग बताना कि विंटर, इस सर्दी समय को लेके कुछ ऐसा घटनाएं हुआ था क्या, आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखना, ठीक है। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आई कैन सी द पीकॉक फेदर ओवर हियर। तो आपके जीवन में आप देख रहे हो, यू आर गोइंग टू रिसीव द मिरेकल्स ऑफ योर लाइफ, कि जहाँ पे एक आश्चर्यचकित ही घटना होता है कि स्नोफ्लेक्स बनना। आई एम नॉट टेलिंग ऑफ स्नोफॉल, यहाँ पे स्नोफ्लेक्स है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी, यू कैन से दैट इट्स अ डिज़ाइन प्रोडक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स का डिज़ाइंड प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स जब अगर कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, जब कोई भी चीज़ को वो डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट ही सोचेंगे। माता पिता हमारा जो है वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही सोचते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी इस तरह से नहीं सोचते कि नहीं मेरा एक बेटा इस तरह से होगा, दूसरा बेटा इस तरह से होगा, ऐसा नहीं सोचते, वो बराबर सोचते हैं। तो यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डिज़ाइन दिस गिफ्ट फॉर यू। तो डेफिनेटली आपके लिए तो मार्वेलस चीज़, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, सो लेट मी चेक इट विथ रून्स। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ओके, ऑलराइट, वेल्थ, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों यहाँ पे हीलिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी जो मन की हालत है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो रहा है। ओके, सो ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट्स अ चेंज, कि जिस समय आप सोच रहे हो कि ये जो वक्त है वो कभी नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है, वक्त बदल जाएगा। तो डेफिनेटली फ्रीडम, एक्सप्रेशन, आप खुद एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा कि आप लोग सफोकेट हो रहे हो, आप लोग पिंजरा से बाहर निकल रहे हो। ओके, सो ऑफ कोर्स यू विल मीट योर डेस्टिनी। ओके, यहाँ पे बेबी बॉय या बेबी गर्ल आपके हो सकते हैं।
चेरी ब्लॉसम्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रहा है बार बार। क्यूरियसिटी, किसी का क्यूरियसिटी आपके ऊपर होगा एंड डेफिनेटली यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल डे बाय डे। और फ्लावर, ओके, प्रपोजल, राइट, यूनिकॉर्न है। सो ऑफ कोर्स यूनिकॉर्न इंडिकेट्स द connection, okay, or any type, because this is pink, so of course pink love, pink stands for the love, तो definitely यूनिकॉर्न की तरफ से, मतलब एंजल्स की तरफ से आपके लिए कोई डिवाइन कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आई फाइंड भले ही कॉन्स्ट्रेंट्स आए, भले ही ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लास्ट में जाके, मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द विक्ट्री। समझ में आ रहा है? So this is all about today's reading and I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. We'll proceed for group number B. हेलो ग्रुप नंबर बी। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31, या अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। इस कार्ड को हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, एंड प्लीज़ गाइड मी इन द राइट पॉसिबल वे। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, याद रहिएगा, और डेफिनेट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करना है बाय 44 और 444 से। ओके, okay, so we have the 6 of Wands. फर्स्ट कार्ड ही विक्ट्री आया है गाइस। 8 of Pentacles, वाओ। Destiny, 6 of Cups, so 6 can be very common. 6 6 8, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius. Ace of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. We have the 7 of Cups, the Tree, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 of Pentacles, वाओ। बैड हेल्थ से रिकवरी हो जाएगा आपका, डोंट वरी। इसका मतलब ये नहीं है कि बैड हेल्थ आ रहा है गाइस, आप लोग तो ऐसे ही सोच लेते हो। टॉयल एंड लेबर, 38, हाउस, कम्युनिटी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जुडिकेशन। ओके, इसको भी रख देते हैं। यहाँ पे सारे साइंस है, ऑल द साइंस आर देयर। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, जिस तरह से 333 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 33 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 3 1 7 5, यस, 2 एंड 9। ओके, बेसिकली 333 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और 22 222 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर रीडिंग को आपको क्लेम करना है 44 या 444 से। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि आपके जो मेहनत है वो रंग ला रहा है। इस तरह से होता है ना कि कुछ लोग मेहनत करते जाते हैं लेकिन रंग नहीं लाते उसमें,
कलर्स नहीं आता, वो ब्लैक एंड वाइट ही रह जाता है। बट यहाँ पे हार्ड वर्क जो है, जो आप अपने प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो और उसका जो रिज़ल्ट निकलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इमेजिन कर रहे हो, करेंटली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप विजुअलाइज कर रहे हो कुछ चीज़ को, कुछ चीज़ों में आप मेहनत बहुत ज़्यादा दे रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस भी हो कि आपके पास शायद टाइम भी नहीं है, अपने लिए फुर्सत नहीं है। बट ऐसा आपको नहीं करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपको वक्त बिताना है। कहीं ना कहीं पे अगर आपके करेंटली हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें मुझे रिकवरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो सकता है कि आपको डॉक्टर के साथ आपको लेना पड़े, बट वहाँ पे जिस चीज़ से होता है ना कि कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा उनके वर्क में, उनके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ से रिकवरी हो रहा है उस चीज़ का। कुछ लोगों का आउट ऑफ कोर्ट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में जाके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोर्ट केसेस एग्जिस्टिंग हैं तो मे बी यू आर गेटिंग, मे बी अगर आप डिवोर्स चाहते हो तो वो भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप डिवोर्स नहीं भी चाहते हो, शायद आप अपने आप में, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों में आपस में आप लोग डिसाइड कर रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई कैन सी मे बी रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ये भी हो सकता है। कुछ लोग डेफिनेटली सोसाइटी में हो सकता है कि आप लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो एंड डेफिनेटली कुछ डोनेशंस में भी आप लोग दे रहे हो, बिकॉज आप लोगों के पास सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है। सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिटी, जो भी आपके कम्युनिटी है, जो भी आपके मज़हब है, जो भी आपके सोल फैमिली है, वट एवर बी इट इज़, जिसको भी आप कंसिडर करो, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे रियल एस्टेट, ठीक है, लैंड, मशीनरी, मे बी सम ऑफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, सम ऑफ यू आर एस्ट्रोलॉजर्स, सम ऑफ यू आर स्पिरिचुअल हीलर्स, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे साइंस स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग बोटानी के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड, मे बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो आप लोग। मे बी यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। आपकी जो ब्लेसिंग्स है, ये जो नेचर है ना, आप नेचर के लिए कर रहे हो ना, सो नेचर से आपका ब्लेसिंग्स आप रिसीव करो। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो लाइट आ रहा है फ्रॉम द नेचर यू आर रिसीविंग, क्योंकि आपने नेचर के लिए बहुत कुछ किया। नेचर के लिए करना मतलब मे बी आपने बहुत कुछ, आप जानते हो आपने क्या किया है। इस कुदरत, ये जो कुदरत का करिश्मा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वातावरण के लिए बहुत कुछ किया होगा या आप प्लानिंग कर रहे हो करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग जिस तरह से होता है ना, IIT स्टूडेंट्स जिस तरह से होता है, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वट एवर बी इट इज़, इवन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, वो हमारे वातावरण के लिए, ओके, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मे बी यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर प्लानिंग टू डू दैट। तो उससे क्या होता है ना, आपको पता है, उनको आशीर्वाद मिल जाता है, मिरेकल्स उन्हीं को मिलता है। ठीक है, फिर हमें सोचता है कि उतना उनको हायर पैकेज सैलरीज कैसे मिल जाता है, बिकॉज दे डू फॉर द नेशन ना। इफ़ दे डू फॉर द नेशन तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट ऑल्सो, रिसीव भी कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, कहीं ना कहीं पे आपके जो नक्षत्र है, आपके जो सितारे हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस में जाएंगे। किसी का यहाँ पे घर खरीदना या घर में शिफ्ट होना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग जिस तरह से सोच रहे थे कि डे एंड नाइट हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, कब मिलेगा, कब हम सेटल्ड होंगे अपने लाइफ में, कब हम अपने परिवार के साथ मिलेंगे, कब सब कुछ सही होगा। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम फॉर यू। यहाँ पे देखो, न्यू रोमांस, न्यू रोमांटिक कनेक्शंस आर ओपनिंग फॉर यू, द गेट इज़ ओपनिंग। मे बी आपके जो हार्ट चक्र से किसी सिचुएशन के लिए वो ब्लॉक है, बट डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी हील्ड। आपके जो है ना, हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स को या किसी स्पिरिचुअल काउंसलर को आपने ऑलरेडी कंसल्ट किया है, फिर भी आप लोग यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी इज़ कमिंग फॉर यू। प्रोटेक्शन, जो यूनिवर्स का जो प्रोटेक्शन है वो आपके लिए आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे लैंड, मशीनरीज, इसको रिलेटेड कुछ हो सकता है। कुछ लोग डेफिनेटली, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे माइग्रेशन अभी तक तो नहीं दिखा, रीलोकेशन नहीं दिख रहा है, बट मे बी हो भी सकता है। ठीक है, यू आर ओनिंग योर ओन हाउस, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट योर ओन फैमिली। आप लोग को मैच्योर, वो जो डिवाइन टाइमिंग है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत करीब आ चुका है, बहुत ही करीब, एंड यू विल बी रीचिंग। देखो यहाँ पे
You have selected the card of Emperor, of course. Stability and efficiency, taking charge of a situation, ambitious plan. Emperor क्या करते हैं, महाराज क्या करते हैं, दिस इज़ द किंग ऑफ किंग्स पोजिशन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कमिटमेंट देते हैं, प्रॉमिसेस फुलफिल करते हैं। एम्परर का पोजीशन ऐसा होता है, वो किंग ऑफ किंग्स है, ठीक है, सारे राजाओं का राजा है वो, महाराज जिसको बोला जाता है। तो उनके पावर पोजीशन, ऑफ कोर्स आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे लीड लेना है, मुझे चार्ज लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को मुझे मोटिवेट करना है, मे बी यू विल बिकम यू कैन से एन एडुकेटर, मे बी यू विल बिकम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, मे बी यू विल बिकम द CEO, हाईएस्ट पोजीशंस आपको मिलेंगे। अगर आपको कमिटमेंट चाहते हो, लाइफ में 4 इज़ ऑलवेज द नंबर फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल होना ज़िंदगी में, तो कुछ टेम्प्रेरी नहीं करना है, परमानेंट करना है। उसके लिए क्या करना है, प्लानिंग करना है, प्लानिंग भी करोगे। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी पार्टनर लाइक दिस, सो यू आर गोइंग टू गेट द पार्टनर लाइक दिस। एस ऑफ स्वर्ड्स, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन यू कैन एक्सपेक्ट, एक ऑनेस्ट, एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन ऐसे इंसान के साथ जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ऐसा कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करोगे इस इंसान से जो ऑलरेडी बहुत, भले ही वो एक्सप्रेशन ना दे आपको, भले ही लव लैंग्वेज की बात उसको समझ में ना आए, लेकिन आपके साथ वो ट्रूथफुल रहेंगे, ठीक है। जिस तरह से पापा होते हैं हमारे फैमिली के लिए, क्या होते हैं वो ट्रूथफुल रहते हैं ना, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, बचपन से लेके एट द स्टेज ऑफ यंग, जब तक हम लोग इनकम नहीं करते तब तक लेते हैं ना वो। तो उसी तरह से they will take your responsibility and you are going to enter the phase of family. Of course the emperor always signifies the family, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके बेसिकली अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ उसको एग्जैजरेट मत करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूँगी, ठीक है। डेफिनेटली जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी हाउस है, यहाँ पे भी एक घोंसला दिखाई दे रहा है। हम कहीं पे भी चले जाएं ना, जितना भी 5 स्टार होटल्स में रह ले, जो भी होटल्स में हम लोग रहते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, बेसिकली हम हमारे जो घर है उसी में हम सेफ़ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे हमारा होता है परिवार, हमारा वहाँ पे होता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ। द फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे टीम स्टार्ट करने वाले हो, कुछ ऑफिस स्टार्ट करने वाले हो, स्टार्टअप में भी एंटरप्रेन्योरशिप और समथिंग लाइक दैट, यू आर गोइंग टू डू दैट। सबसे बड़ा बात है डेस्टिनी आपका साथ ज़रूर देगा। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोग पास्ट कनेक्शंस को अपने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कुछ रून्स और चार्म्स। ओके यहाँ पे देखो, ओके सो ये भी एक लोगो है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन का, मे बी यू गेट एडमिशन ओवर देयर। मशरूम, तो डेफिनेटली मशरूम बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। मशरूम ऐसा कुछ वेजिटेबल है जो बहुत अच्छा सा स्प्रेड होता है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा वीडियोस में भी आप लोग बनाओगे जो बहुत ज़्यादा वायरल होगा, या आप लोग का पॉपुलैरिटी जो है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आपका कंडीशंस अभी हेल्थ के मामले में सही नहीं है, सो बेटर गो एंड लुक फॉर अ डॉक्टर, ठीक है। अगर ऐसा है तो चेकअप ज़रूरी है। सो अगर आप सोच रहे हो कि डेफिनेटली ओके डिवाइन मैस्कुलिन इज़ कमिंग फॉर यू, कुछ लोगों के लिए बेबीज़ यू कैन एक्सपेक्ट, ये उस ग्रुप 1 में भी आया था। सो ब्लॉसमिंग अगेन, ओके रिश्ता खिलेगा ऑफ कोर्स। अगर आप मायूस हो रहे हो सो डोंट बी दैट। स्पिरिचुअल कनेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, कुछ बाधाएं हैं, ओके डेफिनेटली एक न्यू साइकिल आपके लिए शुरुआत हो रहा है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ विद द रून्स जो भी हुआ है, ठीक है। हीलिंग इज कमिंग अप ब्रैकेट, ओके ऑल राइट। So this is where I'm ending the reading guys, and I hope you had loved it. So please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys.